समर सुहाना से बोलता है, ओके मेरे साथ चलो। तो सुहाना बोलती है, मैं खुद चली जाऊंगी और वो वहां से जाने लगती है। समर अपना लैपटॉप बंद करता है और उसके पीछे जाने लगता है। जल्दी समर सुहाना के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सुहाना पलट के देखती है, वो कुछ बोलती उससे पहले ही समर उसको गोद में उठा लेता है। सुहाना शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे। समर चलते हुए उससे बोलता है, आई यू शो कि मैं तुमको छोड़ दूं। सुहाना गुस्से में येस बोल देती है, तो समर अपने हाथ की पकड़ ढीली कर देता है। सुहाना डर जाती है और समर को कस के पकड़ लेती है। समर के फेस पर स्माइल आ जाती है। सुहाना उसको देख के बोलती है, ये क्या कर रहे थे आप, मेरी कमर तोड़ने का इरादा है क्या? तो समर बोलता है, तुमने ही तो बोला था छोड़ दो। सुहाना गुस्से से अपनी आंखें बंद के लेती है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलती है, मेरा मतलब था कि आप मुझे नीचे उतारिए। समर, तो ऐसा बोलना चाहिए ना। सुहाना उसको घूर के देखती है। तब तक समर कार के पास आ गया था। वो सुहाना को नीचे उतरता है पर उसका हाथ नहीं छोड़ता। समर एक हाथ से कार अनलॉक करता है और सुहाना को कार में बैठा देता है और फिर से कार लॉक कर देता है। सुहाना गेट ओपन करने की कोशिश करती है पर होता नहीं है। वो अपने आप से बोलती है, ये इंसान मुझे पागल करके ही मानेगा। तब तक समर भी कार में आके बैठ गया था। वो सुहाना से पूछता है, तुमने कुछ बोला क्या? तो सुहाना अपना मुंह विंडो से साइड कर लेती है। समर स्माइल करता है और कार स्टार्ट कर देता है। कार में एकदम शांति थी। थोड़ी देर में समर अपनी कार एक फ्लावर शॉप के बाहर रोकता है। सुहाना एक नज़र समर को देखती है, फिर फ्लावर शॉप को। समर उससे बोलता है, तुमको फ्लावर चाहिए थे ना? तो सुहाना अपना सर हाँ में हिला देती है और कार से बाहर जाने लगती है। तभी समर की नज़र शॉप पर खड़े 4-5 लड़कों पर जाती है। वो तुरंत सुहाना का हाथ पकड़ लेता है। सुहाना उसकी तरफ नासमझी से देखने लगती है तो समर बोलता है, मैं लेकर आता हूँ। सुहाना ओके बोल देती है और कार का गेट बंद कर लेती है। समर फ्लावर लेने चला जाता है। थोड़ी ही देर में समर 2 फ्लावर के बोके लेकर आता है, एक पिंक और दूसरा वाइट। समर दोनों बोके सुहाना को पकड़ा देता है। सुहाना दोनों बोके को देखती है पर वाइट रोज के बोके को देख के उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो समर की तरफ देखती है जो इस टाइम अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। सुहाना अपने मन में बोलती है, इनको कैसे पता कि मुझे वाइट रोज पसंद है? फिर उसके मन में ख्याल आता है, शायद सर ने ये किसी और के लिए होंगे। वो तुरंत वाइट रोज के बुके को पीछे सीट पर रखने लगती है तो समर अपने फ़ोन में ही देखते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए है। सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो फिर से सोचने लगती है, मेरे लिए पर क्यों? और इनको कैसे पता कि मुझे कौन से रोज पसंद है? अगर उन्होंने गैस भी किया होगा तो भी मोस्टली लड़कियों को रेड रोज पसंद होते हैं, फिर कैसे? समर अपना फ़ोन बंद करता है और सुहाना को साइड हग करके उसके बालों पर किस करके बोलता है, तुम्हारे छोटे से दिमाग को ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए लोड मत लो। सुहाना की तो आंखें ही हैरानी से बाहर ही आ जाती है और वो अपने मन में बोलती है, ये इंसान है क्या चीज़, इसको सब कैसे पता चल जाता है? इनसे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। समर उसको देख के स्माइल करता है और फिर से कार स्टार्ट कर देता है। सुहाना ज़्यादातर वाइट कपड़े ही पहनती थी और वो जो चीज़ें यूज़ करती थी वो भी मोस्टली वाइट ही थी। आज भी उसने वाइट ही पहना था और वाइट हैंडबैग लिया था, इसलिए समर ने गेस किया था कि सुहाना को वाइट फ्लावर पसंद होंगे। और जब उसने सुहाना के फेस पर वाइट रोज को देख के स्माइल देखी तो वो कंफर्म हो गया कि सुहाना का फेवरेट कलर वाइट है। थोड़ी देर में वो लोग सिटी मॉल पहुंच जाते हैं। सुहाना वाइट रोज का बोके कार में रख देती है और पिंक रोज का बोके अपने साथ में ले लेती है। दोनों मॉल के अंदर जाते हैं। आज मॉल में बहुत भीड़ थी पर समर के दिमाग में एक सवाल था कि सुहाना ने मेकअप किया हुआ है तो वो सारा से कैसे मिलेगी। सुहाना समर से बोलती है, वो के सर में चलती हूँ और वो कॉन्टेस्ट जिस साइड हो रहा था वहाँ चली जाती है। समर मॉल के 2nd फ्लोर पर चला जाता है और वहाँ पर रखी चेयर पर बैठ जाता। समर जिस जगह बैठा था वहाँ से कॉन्टेस्ट की जगह दिख रही थी। उसकी नज़र सुहाना को ही ढूंढ रही थी।
तभी उसकी नज़र सुहाना पर जाती है जो उस कॉन्टेस्ट की क्रू मेंबर से बात कर रही थी। समर उसको देखने लगता है, तभी वहाँ पर ऋषभ आ जाता है और समर से बोलता है क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो समर उसको बैठने का इशारा करता है और फिर सुहाना की तरफ देखने लगता है। समर ऋषभ से बोलता है वो लड़की कैसी है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई उसमें। सुहाना क्रू मेंबर को कन्विंस कर रही थी कि वो ये बुके सारा तक पहुंचा दे। वो क्रू मेंबर सुहाना की बात मान जाती है तो सुहाना जल्दी से अपने बैग से पेन और पेपर निकाल के एक नोट लिखती है और उस लड़की को दे देती है। फिर वो प्लेटफॉर्म के सामने रखे सोफे पर जाके बैठ जाती है। सारा ने उसको पहले ही कॉन्टेस्ट के टिकट व्हाट्सएप कर दिए थे। सुहाना जिस जगह बैठी थी समर उसको आराम से देख सकता था। सुहाना बैठी ही थी कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने तुरंत फ़ोन निकाल के देखा तो वो सारा का कॉल था। सारा, भाभी तुमने फ्लावर भेज दिए पर खुद क्यों नहीं आई मुझसे मिलने। सुहाना सारा को समझाते हुए बोली मैं अंदर आ रही थी पर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनकी सेफ्टी के लिए किसी को चेंजिंग रूम की तरफ नहीं आने दे रहे हैं, मैं बाहर ही हूँ। तुम्हारे परफॉर्मेंस के बाद हम लोग साथ में घर चलेंगे। ओके, तुम अभी अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। सारा ओके भाभी तुम अकेले मत जाना। ओके। सुहाना ओके बोल देती है और कॉल कट कर देती है। सुहाना फ़ोन को देख के बोलती है सॉरी सारा, पर तुम मुझे ऐसे नहीं देख पाओगी। अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे आई तो तुम मुझसे सवाल करोगी और मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकती। थोड़ी ही देर में कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। पहले एक ग्रुप परफॉर्म करता है, फिर एक लड़का परफॉर्म करता है, तीसरे नंबर पर सारा परफॉर्म करती है। सारा ने अप्सरा अली सॉन्ग पर क्लासिकल डांस परफॉर्म किया। सारा ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी थी। समर ऊपर से सारा और सुहाना दोनों को ही देख रहा था। ऋषभ उसको देख के बोला तू वहीं जाके सारा का परफॉर्मेंस क्यों नहीं देखता। तू यहाँ आया है, उसको पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। समर सारा को देखते हुए बोला नहीं, अगर मैं वहाँ गया तो सबको पता चल जाएगा कि वो मेरी बहन है और फिर मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगी। मैं उससे उसकी आज़ादी नहीं छीनना चाहता हूँ। ऋषभ हाँ ये बात तो सही है। समर फिर सुहाना को देखता है जो सारा की वीडियो बना रही थी। सारा के परफॉर्म करने के बाद कुछ और लोग परफॉर्म करते हैं। सुहाना सबकी फ़ोटो क्लिक कर रही थी ताकि वो सारा को दिखा सके कि उसने पूरा कॉन्टेस्ट देखा। पर सुहाना को ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी फ़ोटो ले रहा है। वो इधर उधर देखती है तो बहुत से लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। सुहाना अपने आप से बोलती है शायद मुझे धोखा हुआ होगा और वो फिर से परफॉर्मेंस देखने लगती है। थोड़ी देर में कॉन्टेस्ट खत्म हो जाता है और विनर अनाउंस होते हैं। सारा को फर्स्ट प्राइज मिलता है। सारा अपना प्राइज लेने प्लेटफॉर्म पर जाती है। तभी उसकी नज़र ऊपर बैठे ऋषभ पर जाती है। सारा ने जिस जगह से ऋषभ को देखा था वहां से बस ऋषभ का साइड फेस दिख रहा था। सारा तुरंत सबको थैंक यू बोलती है और प्लेटफॉर्म से नीचे आ जाती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। सुहाना भी बाहर की तरफ जाने लगती है पर फिर उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सुहाना मेन एग्जिट की तरफ ना जाके मॉल के पीछे वाले एग्जिट की तरफ जाने लगती है। समर जब सुहाना को कहीं और जाते देखता है तो तुरंत वहां से उठ जाता है। ऋषभ समर से बोलता है क्या हुआ। समर मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ तुझसे। ऋषभ समर से बोलता है अपनी कॉफ़ी तो पीता जा, पर समर ऋषभ की बात नहीं सुनता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। ऋषभ समर को जाता देख के अपने कंधे ऊपर कर देता है और फिर अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। सुहाना कैमरा से बचते हुए एग्जिट की तरफ जा रही थी। उसने अपनी हुडी से अपने सर को कवर किया और अपने बैग से मास्क और हैंड ग्लव्स निकाल के पहन लिए और एग्जिट के पास ही ऐसी जगह छुप जाती है जहां कैमरा नहीं लगा होता। तभी एक आदमी वहां आता है और इधर उधर देखने लगता है और बोलता है आई तो यही थी पर गई कहाँ। उस आदमी ने इतना ही बोला था कि सुहाना पीछे से आके उसका सर दीवार से मार देती है। वो आदमी अपना सर पकड़ के पलट के सुहाना पर वार करता है पर सुहाना उसके सामने से हट जाती है और फिर से उसका सर दीवार पर मार देती है। इस बार सुहाना ने उसका सर नहीं छोड़ा था और लगातार उसके सर को दीवार से मारे जा रही थी।
थोड़ी देर में वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उस आदमी के सर से खून निकल रहा था। समर वही खड़ा सब देख रहा था। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जो बस ऋषभ के पास खड़े होने से इतना ज्यादा डर गई थी। तभी उसकी नज़र सुहाना के फेस के ऊपर जाती है जो इस टाइम पूरी तरह कवर था। बस उसकी खून से भरी आंखें दिख रही थी। समर को समझते देर नहीं लगी कि सुहाना अपने मेकअप की आदी हो चुकी है। वो अपने रियल चेहरे के साथ किसी को फेस नहीं कर सकती। सुहाना उस आदमी को घूर के देख रही थी। तभी उसकी नज़र उस आदमी के हाथ पर जाती है। उस आदमी के हाथ में एक इंजेक्शन था। सुहाना उसके हाथ से इंजेक्शन लेती है और उस आदमी के सीने पर घुसा देती है। फिर वो खड़े होकर उसको एक लात मारती है। वो वहां से जाने के लिए पीछे पलटती है तो शॉक्ड हो जाती है। उसके सामने समर अपने हाथ बांधे खड़ा था। सुहाना 2 कदम पीछे हो जाती है। समर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगता है। समर जाते हुए वहीं पास में खड़े बॉडीगार्ड को इशारा करता है और वहां से निकल जाता है। बॉडीगार्ड उस आदमी के पास आता है और उसको देख के बोलता है, ये लड़की इतनी खतरनाक होगी मैंने सोचा नहीं था। कोई लड़की इतनी बेरहमी से किसी को कैसे मार सकती है। फिर वो अपने काम में लग जाता है। समर सुहाना को कार में बैठाता है और खुद भी कार में आके बैठ जाता है। सुहाना चुपचाप बैठी थी। उसको डर लग रहा था समर से कि समर पता नहीं अब क्या करेगा। उसके दिमाग में इस टाइम बस ये चल रहा था कि अगर समर ने उसको अपने घर से निकाल दिया तो वो क्या करेगी। अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। वो ये सब सोच ही रही थी कि समर उसके फेस से मास्क निकाल देता है। सुहाना एक नज़र उसको देखती है और फिर से अपना सर नीचे करके बैठ जाती है। समर कार स्टार्ट कर देता है। सारा ऋषभ के पास पहुंचती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि टेबल पर 2 कप कॉफ़ी के थे, जिससे सारा को लगता है कि ऋषभ यहाँ किसी लड़की के साथ आया है। वो गुस्से से ऋषभ की तरफ जाती है और दूसरे कप को उठा के उसकी कॉफ़ी ऋषभ के ऊपर फेंक देती है। ऋषभ अपने फ़ोन और कॉफ़ी पीने में बिजी था। उसने सारा के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि कब सारा उसके पास आए। जब उसके ऊपर कॉफ़ी गिरी तब वो शॉक्ड हो गया और चिल्लाते हुए बोला, कौन पागल है। जब वो अपने सामने सारा को देखता है तो चुप हो जाता है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सारा, ये आप मुझसे पूछ रहे हो। आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो और किसके साथ आए हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़की के साथ कॉफ़ी पीने की। ऋषभ को समझ नहीं आता कि सारा बोलना क्या चाहती है। ऋषभ कुछ सारा से बोलता उससे पहले ही सारा ने जोर जोर से रोना चालू कर दिया था। वहाँ के सभी लोग ऋषभ को घूर के देख रहे थे। भी एक औरत सारा के पास आई और उससे पूछने लगी, बेटा तुम रो क्यों रही हो। सारा ऋषभ की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, ये किसी और लड़की के साथ घूमने आए हैं। उस औरत को लगता है कि ऋषभ सारा का पति है और उसको चीट कर रहा है, इसलिए वो औरत ऋषभ पर गुस्सा करते हुए बोली, तुमको शर्म नहीं आती, इतनी अच्छी पत्नी होने के बाद भी किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो। फिर वो सारा से बोली, बेटा मैं एक समाज सेविका हूँ और औरतों के हक ले लिए लड़ती हूँ। तुम अपने पति की पुलिस में कंप्लेन कर दो, आगे मैं सब देख लूँगी। और फिर ऋषभ की तरफ देख के बोली, इसकी अच्छे से अकल ठिकाने लगाऊंगी, तुम परेशान मत हो। ऋषभ की तो हवाएं उड़ी हुई थी। वो उस औरत से बोला, आप गलत समझ रही है, ये मेरी पत्नी नहीं है। सारा ऋषभ की बात सुन के और जोर जोर से रोने लगती है तो वो औरत फिर बोलती है, कितना बेशर्म आदमी है, किसी दूसरी लड़की के लिए अपनी ही पत्नी को नहीं पहचान रहा है। रुको मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस का नाम सुन के तो ऋषभ बिल्कुल शॉक्ड हो गया और वो उस औरत को समझने की कोशिश करने लगा, पर वो औरत कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो औरत पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि सारा उसका हाथ पकड़ के बोलती है, आंटी जी आप पुलिस को कॉल मत करिए, मैं इनको एक चांस और देना चाहती हूँ। अगर आगे से इन्होंने ऐसा कुछ किया तो मैं ज़रूर इनकी कंप्लेन कर दूंगी। वो औरत फिर ऋषभ की तरफ देख के बोली, सीखो कुछ अपनी पत्नी से कितना प्यार करती है तुमसे, तुम्हारी इतनी बड़ी गलती पर भी माफ़ करने के लिए तैयार है।
ऋषभ सारा को घूर के देख रहा था। वो औरत फिर सारा से बोली, तुम मेरा नंबर ले लो, आगे से ये आदमी तुमको परेशान करे तो मुझे कॉल कर देना। वो औरत सारा को अपना नंबर देती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही ऋषभ अपना फोन टेबल से उठाता है और जाने लगता है। सारा उसके पीछे जाते हुए बोलती है, कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के। ऋषभ उसकी एक बात नहीं सुनता और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। सारा अपना हाथ बीच में डाल के लिफ्ट रोकती है और वो भी उसी लिफ्ट में आ जाती है। वो ऋषभ से बोलती है, अगर आप मुझे अकेला छोड़ के गए तो मैं उन आंटी को कॉल कर दूंगी। ऋषभ गुस्से से उसको देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। थोड़ी देर में लिफ्ट पार्किंग में रुकती है। ऋषभ अपनी कार की तरफ जाने लगता है। सारा भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। ऋषभ अपनी कार अनलॉक करता है और उसमें बैठ जाता है। सारा भी उससे बिना पूछे उसकी कार में बैठ जाती है। सारा के कार में बैठने पर ऋषभ उसको बस एक नज़र देखता है और कार स्टार्ट कर देता है। सारा उससे फिर बोलती है, आप यहाँ किसके साथ आए थे? आपको मेरे साथ ही प्रॉब्लम होती है? आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं क्या? ऋषभ जो अभी तक अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, वो चिल्लाते हुए बोला, हाँ मैं बिल्कुल भी तुमको पसंद नहीं करता। एक नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है भी कि नहीं? ऋषभ आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सारा गुस्से में बोलती, कार रोकिए। ऋषभ, अब क्या रोड पर मेरा तमाशा बनाने का इरादा है? इतने से तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? सारा फिर बोलती है, कार रोकिए वरना। ऋषभ भी गुस्से से बोलता है, वरना क्या? हाँ फिर से मुझे मरोगी? देखो चुपचाप बैठी रहो, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ रहा हूँ, फिर तुमको जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सारा फिर चिल्लाते हुए बोली, मैंने बोला कार रोको वरना मैं इमरजेंसी ब्रेक लगा दूंगी, उसके बाद हम दोनों के साथ जो होगा उसके जिम्मेदार आप होगे। ऋषभ एक बार सारा को देखता है जो इस टाइम बहुत गुस्से में लग रही थी। ऋषभ तुरंत कार साइड में लगता है। सारा अपने बैग से पैसे निकालती है और उसके हाथ में रखते हुए बोलती है, यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया, और कार से बाहर निकल जाती है। ऋषभ को सारा का ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। उसको अब अपने ही ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने सारा से ऐसे क्यों बात की। सारा उसके जिस हाथ में पैसे रख के गई थी, ऋषभ उस हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। सारा उसकी कार से निकलने के बाद रोने लगती है। फिर वो अपने आंसू पोंछती है और कैब बुक करके अपने घर चली जाती है। जब तक सारा कैब में बैठ नहीं जाती, ऋषभ भी वहीं पर रहता है। फिर वो भी चला जाता है। समर और सुहाना घर पहुंच जाते हैं। समर कार से निकल के अंदर जाने लगता है पर सुहाना कार में बैठी कुछ सोच रही थी। समर ने कब कार रोकी उसको पता ही नहीं चला। जब सुहाना कार से बाहर नहीं आई तब समर उसके साइड का डोर खोलते हुए बोला, तुम्हारा यहीं पर रहने का इरादा है क्या? सुहाना अपने ख्यालों से बाहर आती है और समर को देखने लगती है। समर फिर उससे बोलता है कि तुम ये चाहती हो कि मैं तुमको उठा के अंदर लेकर जाऊं? अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुहाना अभी भी समर को ही देख रही थी, उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उसको लगा था कि समर उससे कुछ तो पूछेगा, नहीं तो अपने घर से ही निकाल देगा, पर समर तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। समर सुहाना को गोद में उठा लेता है। तब सुहाना अपने सेंस में आती है और उससे बोलती है, मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद चल सकती हूँ। समर अंदर जाते हुए बोला, पता है मुझे कि तुमको चलना आता है। सुहाना फिर कुछ नहीं बोलती और समर को देखने लगती है। समर सुहाना को उसको रूम में छोड़ देता है और खुद अपने स्टडी रूम में चला जाता है। समर के जाते ही सुहाना बाथरूम में चली जाती है और शॉवर के नीचे खड़ी हो जाती है। वो थोड़ी देर ऐसे ही पानी में भीगती रहती है और फिर अपने आप से बोलती है, कौन था वो? क्या उसने मुझे ढूंढ लिया? पर ऐसे कैसे हो सकता है? कोई मुझे नहीं पहचान सकता तो उसने मुझे कैसे पहचाना? शाम को अभी तक समर अपने स्टडी रूम में ही था, तभी इसके पास राहुल आता है और उससे बोलता है, सर आपका शक बिल्कुल सही था, ये मिस्टर विवान गोयल का आदमी था। समर गुस्से में अपना हाथ विंडो पर मारता है और बोलता है, मैंने तुमको बहुत बार माफ कर दिया, अब बस। राहुल आगे बोलता है, सर
उस इंजेक्शन में एक ऐसा केमिकल था जिससे हार्ट काम करना धीरे धीरे कम कर देता है और अगर उस इंसान का सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। समर को बहुत गुस्सा आ रहा था, आज उसकी वजह से सुहाना पर अटैक हुआ था। इसलिए उसने आज तक सारा को अपने आप से दूर रखा था। उसके दुश्मन बस उसकी एक कमजोरी चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुहाना पर अटैक किया। समर राहुल को वहां से जाने को बोलता है, तो राहुल डरते हुए समर से बोलता है, सर मैम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। समर राहुल को देखने लगता है तो राहुल आगे बोलता है, सर उस दिन मैंने मैम को देखा था, इसलिए मैंने उनके फेस से उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की। अभी तक राहुल बस सुहाना का नाम जानता था, इसलिए बस उसके नाम से उसके बारे में पता लगा रहा था। पर समर के बर्थडे पर राहुल ने सुहाना को देखा था, इसलिए उसको सुहाना के बारे में पता करने के लिए एक जरिया मिल गया था। समर उससे बोला, बोलो क्या पता चला है? तो राहुल बोलता है, सर मैम को हैदराबाद और देहरादून दोनों जगह पर देखा गया है, पर उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। हमने दोनों जगह पर अपने आदमी भेज दिए, जल्द ही उनके बारे में कुछ पता चल सकता है। समर ओके बोलता है तो राहुल वहां से चला जाता है। समर अपने स्टडी रूम से अपने रूम में जा रहा था कि उसकी नज़र गार्डन में बैठी सुहाना पर जाती है जो किसी उलझन में लग रही थी। समर उसके पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। सुहाना गार्डन में रखे झूले पर बैठी चांद को देख के कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में अभी भी यही बात घूम रही थी कि वो आदमी कौन था, क्या उसको पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ? फिर वो अपने मन में बोली, नहीं मैं अभी उसके सामने आने के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे जल्द ही यहाँ से भी जाना होगा। तभी समर उसके बगल में आके बैठ जाता है, पर सुहाना अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि समर कब आया उसको पता ही नहीं चला। समर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, क्या सोच रही हो? सुहाना तुरंत समर की तरफ देखती है और फिर उसके हाथ की तरफ। वो अपना हाथ समर के हाथ के नीचे से हटाने लगती है तो समर उसके हाथ को अच्छे से पकड़ लेता है और बोलता है, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमको किसी ने नहीं पहचाना। सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसके दिमाग में फिर ये सवाल आने लगा कि इनको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। वो कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। समर उसके फेस के एक्सप्रेशन देख के आगे बोला, वो मेरी वजह से तुमको मारने आए थे। पर अभी भी सुहाना हैरान थी। समर फिर उसके फेस के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, क्या हुआ तुमको? तब सुहाना अपने सेंस में आई और अपना सिर ना में हिला दिया और वहां से उठ के जाने लगी। वो खड़ी ही हुई थी कि उसको याद आता है कि समर ने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा है। सुहाना समर की तरफ देखती है तो समर अपने कंधे ऊपर पर देता है। सुहाना उससे बोलती है, हाथ छोड़िए मेरा। समर भी झूले से उठ जाता है और उससे बोलता है, चलो मेरे साथ। सुहाना, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, हाथ छोड़िए मेरा। समर फिर कुछ नहीं बोलता और उसका हाथ पकड़ के घर के पीछे ले जाने लगता है। वहाँ पूरा अंधेरा था। सुहाना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि समर उसको कहाँ लेकर जा रहा है। सुहाना समर से बोली, कहाँ लेकर जा रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। समर तुरंत रुक जाता है, पर सुहाना अभी भी उससे अपना हाथ छुड़ाने में लगी हुई थी। समर सुहाना का हाथ छोड़ देता है और उसको सामने देखने को बोलता है। सुहाना जब अपने सामने देखती है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। वहां पर एक झील थी और आसपास खूब सारे पेड़ लगे थे। चांद की रोशनी में वो झील बहुत ही प्यारी लग रही थी। सुहाना भाग के झील के पास जाके खड़ी हो जाती है और अपने चारों तरफ देखने लगती है। समर उसके पीछे खड़े होकर बोलता है, मैं जब बहुत अकेला फील करता हूँ तब यहाँ आ जाता हूँ। सुहाना खुशी से बोलती है, बहुत बहुत अच्छी जगह है ये। सुहाना वही झील के किनारे बैठ जाती है। समर भी उसके साथ में ही बैठ जाता है। कोई कुछ नहीं बोल रहा था पर फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा फील कर रहे थे। थोड़ी देर बाद समर सुहाना से बोलता है, अब से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। सुहाना उसकी तरफ देखने लगती है तो समर आगे बोलता है, तुम बस अपनी डांस क्लास और स्टडी पर ध्यान दो। सुहाना खड़े होते हुए समर से बोली, मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं खुद देख लूंगी, और वहां से जाने लगती है।
पर समर उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है। सुहाना अपना बैलेंस नहीं संभाल पाती और समर के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसके होंठ समर के होठों से छू जाते हैं। सुहाना तुरंत समर के ऊपर से उठने लगती है, पर समर उसको पीछे से पकड़ लेता है, जिससे सुहाना उठ नहीं पाती और समर उसको वैसे पकड़े हुए ही घास पर लेट जाता है। सुहाना उसको घूर के देखने लगती है तो समर उसके सिर को हाथ से पकड़ के अपनी तरफ और झुका लेता है और सुहाना को किस चुंबन का चिन्ह करने लगता है। सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो तुरंत उससे अलग होने के लिए छटपटाने लगती है, पर समर पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो बस सुहाना को डीपली किस चुंबन का चिन्ह करने में लगा था। जब सुहाना को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो वो समर के लिप्स पर काट लेती है, जिससे समर के लिप्स से खून आने लगता है। समर तुरंत उसको किस करना बंद कर देता है और सुहाना को देखने लगता है। सुहाना लंबी लंबी सांसें ले रही थी। समर की नज़र फिर उसके लिप्स पर जाती है, जिस पर उसके होठों का ही खून लगा हुआ था। समर फिर उसको किस करने लगता है, पर इस बार ये किस बहुत छोटी थी। सुहाना समर को गुस्से से घूर रही थी। समर स्माइल कर देता तो सुहाना गुस्से से फिर से उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगती है, पर समर उसको उठने नहीं देता और उसको अपने सीने से लगा लेता है। सुहाना पहले तो छटपटा रही थी, पर जब वो समर की धड़कनें सुनती है तो बिल्कुल शांत हो जाती है। समर की धड़कनें इस टाइम बहुत तेज चल रही थी। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही लेटे रहते हैं। जब सुहाना कोई भी मूवमेंट नहीं करती तो समर अपना सिर उठा के सुहाना को देखता है, जो सो चुकी थी। समर के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो सुहाना को और कस के पकड़ लेता है। रात बहुत हो गई थी और झील के किनारे ठंड भी होने लगी थी। समर का ऐसे ही रहने का मन था, पर सुहाना को ठंड लग सकती थी, इसलिए वो अपने ऊपर से सुहाना को थोड़ा सा हटाता है और फिर उसको गोद में उठा के अंदर ले जाने लगता है। सुहाना बहुत गहरी नींद में थी। ऐसा लग रहा था कि वो ना जाने कितने टाइम बाद ऐसे सुकून की नींद सो रही हो। समर सुहाना को उसके रूम में लेकर जाता है और बेड पर लेटा देता है, पर सुहाना ने अभी भी उसको पकड़ा हुआ था। समर अपने आप को उससे छुड़ाता नहीं है और उसके साथ ही लेट जाता है और उसको अपनी बाहों में भर के वो भी सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान सोफे में बैठा इंसान सुहाना की फोटो को देख के बोल रहा था, मैंने तुम्हारी गंदी शकल पर जाके गलती कर दी। तुम समर कपूर के साथ रहती हो, कुछ तो खास होगा तुम में। फिर वो अपने असिस्टेंट से बोलता है, अब ये लड़की मुझे जिंदा चाहिए। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, विवान गोयल का दिल आ गया है क्या इस लड़की पर। वो इंसान विवान पीछे पलट के देखता है तो वहाँ एक 51-52 साल का आदमी वहाँ खड़ा था। विवान उसको देख के बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो आदमी विवान के पास आते हुए बोला, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। विवान वाइन का गिलास उठाते हुए बोला, विवान को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तभी वो आदमी विवान के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, तभी उस जरा सी लड़की ने तुम्हारे आदमी को मौत के घाट उतार दिया। विवान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो उस आदमी से बोलता है, तुम मेरा मजाक बनाने आए हो। तो वो आदमी भी वाइन गिलास में डालते हुए बोला, नहीं, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ उस लड़की को हासिल करने में। विवान तुम तो समर के वफादार हो ना, फिर मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। वो आदमी हंसते हुए बोला, तुम उस लड़की को चाहते हो और मैं समर की जिंदगी से उस लड़की को निकालना चाहता हूँ। विवान पर एक लड़की से तुमको क्या खतरा। वो आदमी हंसते हुए बोला, ये तुम मुझे पूछ रहे हो। तुमने देखा नहीं उस लड़की ने अकेले ही तुम्हारे आदमी का क्या हाल किया है, और वैसे भी जो काम अभी तक कोई नहीं कर पाया उस लड़की ने बस 4 दिन में कर दिया। विवान उस आदमी को देखने लगता है तो वो आदमी आगे बोलता है, वो लड़की बस 4 दिनों में समर के घर के अंदर घुसने में कामयाब रही। विवान साइड में रखी सुहाना की फोटो देख के बोलता है, इंटरेस्टिंग। फिर वो उस आदमी की तरफ देख के बोलता है, पर मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। वो आदमी विवान से बोला, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तुमको क्या लगता है समर कोई बच्चा है,
वो तुम्हारी और मेरी सोच के 10 गुना आगे की सोचता है। बचपन से जानता हूँ उसको समर को अब तक पता चल चुका होगा कि तुमने उस लड़की पर अटैक करवाया है। तुम अब उस लकड़ी को छूना तो दूर देख तक नहीं पाओगे। विवान, तुम उसकी टेंशन मत लो, जो चीज़ विवान चाहता है उसको किसी भी कीमत पर हासिल कर ही लेता है। वो आदमी फिर बोलता है, सोच लो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। विवान अपने वाइन के गिलास को हिलाते हुए बोला, मैं गद्दारों से हाथ नहीं मिलता। जब तुम समर को बचपन से जानते हो, उसके सगे नहीं हो पाए तो मेरे कैसे होगे। उस आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। विवान उससे फिर बोलता है, अब तुम जा सकते हो। इतना बोल के विवान वहां से चला जाता है। वो आदमी गुस्से से विवान को देख के अपने मन में बोलता है, एक बार तुम बस उस लड़की को समर से दूर कर दो, फिर मैं तुमको और उस लड़की दोनों को अपने रास्ते से हटा दूंगा। मॉर्निंग में समर की आंख खुलती है तो वो अपने बगल में देखता है, सुहाना अभी भी उससे चिपक के सो रही थी। समर का हाथ पेन हो रहा था क्योंकि रात भर सुहाना का सिर उसके हाथ पर था। वो धीरे से अपना हाथ उसके सिर के नीचे से निकालता है और सुहाना को देखने लगता है, पर सुहाना अभी भी सो रही थी। समर ने टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। समर सुहाना को देख के बोलता है, सो तो ऐसे रही है जैसे जन्मों की नींद आज ही पूरी कर लेगी। समर उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में सुहाना की नींद खुलती है। वो इधर उधर देखने लगती है। वो अपने आप से बोलती है, मैं तो सर के ऊपर थी ना, फिर यहाँ कैसे। फिर वो अपने आप ही गुस्सा करते हुए बोलती है, वॉट आर यू डूइंग सुहाना, दूर रहो उनसे, तुझे जल्दी ही यहाँ से जाना है। कोई ऐसा काम मत कर जो तुझे कमजोर बनाए। वो जल्दी से उठ के बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में सुहाना ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर आती है। समर सोफे पर ही बैठा अपना काम कर रहा था। सुहाना अपने आप से बोलती है, ये देखिए, इससे पहले मैं चली जाती हूँ, नाश्ता ऑफिस में कर लूंगी। वो समर की नज़रों से बचते हुए बाहर जाने लगती है, पर समर ने उसको देख लिया था। वो सुहाना को रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो, कल मना किया था ना कि तुम ऑफिस नहीं जाओगी। सुहाना समर की बातों को इग्नोर मारती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। समर फिर बोला, लगता है कल की पनिशमेंट तुमको अच्छी लगी, इसलिए फिर से मेरी बात ना मानने की हिम्मत कर रही हो। सुहाना के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वो अपने मन में बोलती है, पनिशमेंट। समर फिर उससे बोलता है, मेरे पास आओ। सुहाना कुछ नहीं बोलती और वहीं पर खड़ी रहती है। समर अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारे पास आया तो अच्छा नहीं होगा, फिर से मुझे किस। समर अपनी बात पूरी नहीं करता, पर सुहाना उसके बोलने का मतलब समझ गई थी। वो गुस्से में पैर पटक के समर के पास जाके खड़ी हो जाती और बोलती है, बोलिए क्या काम है। समर उसका हाथ पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है। सुहाना उसको गुस्से से घूर रही थी, तभी उसकी नज़र समर के लिप्स पर जाती है, जिस पर काटने का निशान साफ समझ में आ रहा था। सुहाना समर के लिप्स को आंखें फाड़ के देखने लगती है। फिर वो अपने मन में बोली, मैंने इतनी तेज काटा था क्या। समर सुहाना से बोलता है, ऐसे क्या घूर रही हो, तुमने ही ये किया है। सुहाना तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है। समर उसको देख के स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं आज कहीं जा नहीं सकता। सुहाना अपनी आंखें छोटी कर लेती है और अपने मन में बोलती है, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैंने बोला था किस करने को। समर फिर बोला, इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगी। सुहाना उसको फिर से देखने लगती है तो समर उसकी नाक पकड़ के बोलता है, घूरना बंद करो और नाश्ता कर लो, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था। सुहाना समर को ही देख रही थी। उसके मन में फिर से सवालों की लाइन लग गई थी। आज से पहले सुहाना की इतनी केयर किसी ने नहीं की थी। उसको प्यार की आदत नहीं थी। समर टेबल पर रखी प्लेट उठाता है और सुहाना के मुंह में एक बाइट रख देता है। सुहाना की आंखें नम हो जाती है। समर उससे बोलता है, क्या हुआ, तीखा है क्या, मैं कुछ और बनाने को बोल दूं। सुहाना उसके हाथ से प्लेट लेते हुए बोली, मैं खुद खा लूंगी, और समर की गोद से उठने लगती है, पर समर उसको उठने नहीं देता है और बोलता है, क्या हुआ, आंखों में आंसू क्यों। सुहाना समर से बोलती है, आपकी आंखें खराब हो गई है, टेस्ट करवा लीजिए।
और उसकी गोद से उठ के दूसरे सोफे पर बैठ जाती है। समर उसको देख के स्माइल करता है और फिर से अपना लैपटॉप ओपन करके काम करने लगता है। सुहाना अपना नाश्ता करती है और वहाँ से जाने लगती है। समर उससे बोलता है चेंज करके आओ, हम लोग मूवी देखेंगे। सुहाना अपनी आईब्रो उठा के समर को देखने लगती है, तो समर उससे बोलता है जल्दी जाओ वरना मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। सुहाना वहाँ से अपने रूम में आ जाती है। वो अपने कपड़े चेंज करती है और अपना मेकअप रिमूव करती है क्योंकि अब वो कहीं नहीं जाने वाली थी। फिर अपनी बुक्स लेके बैठ जाती है। समर सुहाना के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था ताकि सुहाना उसके साथ बातें कर सके और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, क्योंकि सुहाना समर से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। बहुत टाइम हो गया था फिर भी सुहाना बाहर नहीं आई तो समर उसको देखने के लिए उसके रूम में जाता है। वो गेट पर नॉक करता है पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता, तो समर गेट ओपन करके अंदर चला जाता है। अंदर जाके उसकी आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि सुहाना अपने कान में रुई लगा के अपनी बुक पढ़ने में लगी थी। समर उसके पास जाता है और उसके हाथ से बुक ले लेता है। सुहाना उससे गुस्से में बोलती है ये क्या कर रहे हैं। समर उसके कान से रुई निकालता है और उससे बोलता है मैंने बाहर आने को बोला था ना। सुहाना मेरा मन मेरी मर्जी, मुझे नहीं आना बाहर, मेरी बुक दीजिए, मुझे पढ़ना है। समर बुक को साइड टेबल पर रख देता है और सुहाना को अपनी गोद में उठा के बोलता है एक दिन में कलेक्टर नहीं बन जाओगी। मैंने पहले ही बोला था आज पूरा दिन तुम मेरे साथ मेरे पास रहोगी, समझी।